कैनवास कॉलेज एकांत और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम, एक ऐसा शिक्षण संस्थान था जो पहली दृष्टि में आदर्श प्रतीत होता था। हालांकि इस प्रतिष्ठित स्थान के भीतर एक गहन रहस्य दबा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो भय और जिज्ञासा का संचार करता था। ये कहानी उस रहस्य के अनावरण की है जो साहस, अनुसंधान और आध्यात्मिकता का प्रतिरूप है। कॉलेज के मुख्य भवन के पश्चिमी हिस्से में एक कक्षा को दशकों से बंद रखा गया था। इसकी ओर कोई भी जाने का साहस नहीं करता था क्योंकि इसके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थीं। चार्ली, एक जिज्ञासु और अनुसंधान में रुचि रखने वाला छात्र, इस कक्षा के पास अक्सर अजीब आवाजें सुनता था। फुसफुसाहटें, फर्श पर सरसराहट और कभी-कभी अस्पष्ट कराहट। जब उसने अपने सहपाठियों से इस बारे में बात की तो उन्होंने इसे चार्ली की कल्पना का हिस्सा मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन चार्ली ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक शाम उसने अकेले उस कक्षा की ओर जाने का साहस किया। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा हो। कॉलेज के पुस्तकालय में शोध के दौरान चार्ली को एक पुराना और धूल धूसरित ग्रंथ मिला। इसके पृष्ठों पर प्राचीन चित्र और चिन्ह बने थे। इनमें एक कमरे का उल्लेख था जिसकी संरचना बंद कक्षा से मिलती जुलती थी। ये ग्रंथ चार्ली को संकेत देता प्रतीत हुआ कि कक्षा में छिपे रहस्य का हल इसमें छिपा है। चार्ली ने अपनी मित्र एलिन को इस बारे में बताया। दोनों ने मिलकर ग्रंथ का अध्ययन किया और पाया कि कॉलेज का निर्माण एक प्राचीन आश्रम के अवशेषों पर हुआ था। आश्रम में एक तपस्वी रहते थे जो अपनी तपस्या पूरी करने से पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। ये भी लिखा था कि उनकी आत्मा अधूरी तपस्या के कारण इस स्थान पर बंधी हुई है। कॉलेज के परिसर में भयावह घटनाओं का सिलसिला तेज हो गया। रात में छात्रों ने कक्षा के पास से अजीब आवाजें और परछाइयां देखने की बात कही। चार्ली और एलिन ने इन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए कक्षा के भीतर जाने का निर्णय लिया। जब वे अंदर पहुंचे तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर अजीबोगरीब शिलालेख चमकने लगे। तभी एक धुंधली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह आत्मा तपस्वी की थी जिसने चेतावनी दी, तुमने मेरी शांति भंग की है, यह स्थान छोड़ दो। चार्ली और एलिन ने आत्मा की चेतावनी को गंभीरता से लिया और ग्रंथ की सहायता से उसका समाधान खोजने का प्रयास किया। ग्रंथ के अनुसार तपस्वी की आत्मा को तभी शांति मिल सकती थी जब उनकी अधूरी तपस्या को पूरा किया जाए। इसके लिए एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण आवश्यक था जिसे एक पुराने और दुर्गम मंदिर में संरक्षित रखा गया था। दोनों ने मंदिर की खोज में जंगल की ओर प्रस्थान किया। ये यात्रा अनेक बाधाओं से भरी हुई थी। जंगल में भयावह आवाजें गूंजती थीं, अदृश्य शक्तियां उनका पीछा करती थीं और वातावरण में गहरा डर समाया हुआ था। आखिरकार वे मंदिर पहुंचे। मंदिर का वास्तुशिल्प प्राचीन किंवदंतियों की गवाही दे रहा था। इसके गर्भगृह में उन्हें वह मंत्र मिला जिसकी खोज में वे निकले थे। इस क्षण ने उनके विश्वास को और प्रबल किया कि वे सही दिशा में है। कॉलेज लौटने के बाद चार्ली और एलिन ने आत्मा की उपस्थिति में मंत्र का विधिवत उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, कमरे में तीव्र प्रकाश फैल गया। आत्मा ने शांत स्वर में कहा, तुमने मेरे बंधन को तोड़ दिया, अब मैं मुक्त हूं। इसके साथ ही वह प्रकाश में विलीन हो गई। इस घटना के बाद कॉलेज का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां पहले भय और अराजकता का बोलबाला था, वहां अब शांति और सकारात्मकता लौट आई। छात्रों और शिक्षकों ने इसे एक चमत्कारिक घटना के रूप में स्वीकार किया। चार्ली और एलिन ने इस अनुभव को अपने तक सीमित रखा, लेकिन उनके मन में संतोष था कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाने में सहायता की। कॉलेज के वातावरण में बदलाव स्पष्ट था, लेकिन हर बदलाव के साथ एक नई चुनौती आती है। मुक्ति के महीनों बाद छात्रों और कर्मचारियों ने महसूस किया कि कभी-कभी परिसर में एक हल्की परछाई देखी जा सकती है। ये घटनाएं रात के समय विशेष रूप से होती थीं। चार्ली और एलिन, जो इस अध्याय को समाप्त मान चुके थे, इन घटनाओं के बारे में जानकर चिंतित हो गए। आत्मा की मुक्ति के बाद की घटनाओं को समझने के लिए उन्होंने दोबारा ग्रंथ का अध्ययन किया। ग्रंथ में एक खंड था जिसे वे पहले पढ़ने से चूक गए थे। इसमें लिखा था कि यदि आत्मा की मुक्ति पूरी तरह से निष्पादित न हो तो वह ऊर्जा के रूप में उस स्थान से जुड़ी रह सकती है। चार्ली और एलिन ने इस संकेत को गहराई से समझने का प्रयास किया।
उन्होंने कॉलेज के पुराने कर्मचारियों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या परिसर में कोई ऐसा स्थान है जो पहले नजरअंदाज किया गया हो। इस खोज में उन्हें पता चला कि कॉलेज के दक्षिणी हिस्से में एक पुराना कुआं था जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। यह कुआं आश्रम के समय से जुड़ा हुआ था और माना जाता था कि तपस्वी ने अपनी अंतिम तपस्या वहीं शुरू की थी। दोनों ने रात में उस कुएं की ओर जाने का निश्चय किया। अंधकार में रात और सन्नाटे के बीच जब वे कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। जैसे ही उन्होंने कुएं के पास रखा पत्थर हटाया, नीचे से एक हल्की रोशनी फूट पड़ी। कुएं के भीतर उतरते समय चार्ली और एलिन ने महसूस किया कि यह स्थान एक सुरंग से जुड़ा हुआ था। यह सुरंग पुराने मंदिर के गर्भगृह तक जाती थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने वहां एक अर्ध पारदर्शी आकृति देखी। वह तपस्वी की आत्मा नहीं थी, बल्कि उनकी अधूरी ऊर्जा थी। आकृति ने कहा, तुमने मेरी मुक्ति की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दिया। मेरा अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं हुआ। चार्ली और एलिन ने ग्रंथ में दिए निर्देशों के आधार पर एक विशेष विधि से उस ऊर्जा का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, सुरंग में एक बार फिर उजाला फैल गया और सब शांत हो गया। कॉलेज परिसर में कुछ महीनों तक पूर्ण शांति रही, लेकिन फिर से रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। छात्रों ने रात के समय विचित्र आवाजें और परछाइयां देखने की सूचना दी। ये घटनाएं न केवल भयभीत करने वाली थीं, बल्कि एक बार फिर चार्ली और एलिन को अपनी खोज जारी रखने के लिए प्रेरित कर गईं। एक रात्रि जब वे पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, ग्रंथ के कुछ पृष्ठ अचानक अदृश्य हो गए। इसके स्थान पर एक हीरोग्लिफिक वाक्य प्रकट हुआ, जहां चक्र अधूरा हो वहां ऊर्जा बाधित रहती है। इस संदेश ने संकेत दिया कि आत्मा का पूर्ण मुक्ति चक्र अब भी अधूरा था। चार्ली ने इस गूढ़ वाक्य को गहराई से समझने का प्रयास किया और महसूस किया कि ये कॉलेज के इतिहास से जुड़ी एक अनसुलझी गुत्थी की ओर इशारा कर रहा था। चार्ली और एलिन ने पुराने कुएं और भूमिगत सुरंगों का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने एक नया प्रतीक खोजा जो कॉलेज के बाहर स्थित एक प्राचीन गुफा की ओर संकेत करता था। ये गुफा, जो अब तक अज्ञात थी, कॉलेज के ऐतिहासिक रहस्यों का केंद्र प्रतीत होती थी। गुफा तक पहुंचने का मार्ग कठिन और खतरों से भरा था। घने जंगल और उबड़-खाबड़ चट्टानों के बीच उन्होंने अपने जान और साहस के सहारे रास्ता तय किया। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन संरचना देखी गई जो समय की मार से क्षतिग्रस्त थी। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही वे एक विशाल ऊर्जा मंडल के सम्मुख आ गए। दीवारों पर अंकित रहस्यमय चित्र और शिलालेख उस आत्मा की पीड़ा और अधूरी कहानी को दर्शा रहे थे। गुफा के भीतर ऊर्जा मंडल के केंद्र में एक प्राचीन कलश रखा हुआ था। इस कलश से ऊर्जा की अदृश्य तरंगें प्रवाहित हो रही थीं। प्राचीन ग्रंथ में उल्लिखित विवरण के अनुसार ये कलश एक अधूरी तपस्या का प्रतीक था जो आत्मा को बंधन में बांधकर रखे हुए था। चार्ली और एलिन ने महसूस किया कि इस ऊर्जा को संतुलित करना अत्यावश्यक था। ग्रंथ के अन्य अंशों ने संकेत दिया कि कलश को कॉलेज के प्राचीन आश्रम के केंद्रीय स्थल पर स्थापित करना होगा। इस प्रक्रिया में उन्हें आत्मा के तीव्र विरोध और क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मंडल का गहन अध्ययन करते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यह स्थान न केवल ऊर्जा का केंद्र था, बल्कि आत्मा की शांति और क्रोध के बीच एक पुल का कार्य भी कर रहा था। यदि इस ऊर्जा को संतुलित नहीं किया गया तो आत्मा का प्रकोप और अधिक विनाशकारी हो सकता था। कलश को कॉलेज वापस ले जाने के लिए चार्ली और एलिन ने साहसिक निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, एक अंधकार में आकृति प्रकट हुई। वह आत्मा अब और भी अधिक क्रोधित उनके मार्ग में खड़ी थी। उसने चेतावनी देते हुए कहा, यह स्थान मेरी शरण स्थली है, इसे छोड़ने की हिम्मत मत करना। इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयां अप्रत्याशित थीं। आत्मा ने जंगल में उनका पीछा किया, भयावह ध्वनियों और विकृत दृश्यों के माध्यम से उन्हें बाधित करने का प्रयास किया। एलिन ने आत्मा के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। चार्ली ने ग्रंथ के एक प्राचीन मंत्र को याद किया जो इस संकट का समाधान प्रदान कर सकता था। घंटों के संघर्ष के बाद वे कॉलेज के प्राचीन स्थल पर पहुंचे। इस यात्रा ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौती दी। रास्ते में उन्हें और भी संकेत मिले जो आत्मा की पीड़ा और उसके अधूरे चक्र की गहराई को प्रकट कर रहे थे। प्राचीन स्थल पर पहुंचकर
चार्ली और एलीन ने सावधानीपूर्वक कलश को स्थापित किया और ग्रंथ में वर्णित अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के साथ ही एक अद्वितीय ऊर्जा प्रवाह ने पूरे परिसर को घेर लिया। आत्मा की आकृति धीरे धीरे शांत होती प्रतीत हुई। आत्मा ने अंततः अपनी पीड़ा व्यक्त की। तुमने मेरे चक्र को पूरा कर दिया, अब मैं मुक्त हूं। इस उद्धार के क्षण में आत्मा ने चार्ली और एलीन को उनके साहस और प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। आत्मा की मुक्ति के साथ परिसर में दशकों से चल रही रहस्यमयी घटनाएं समाप्त हो गईं। कॉलेज में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लौट आई। इस घटना के बाद कैनवास कॉलेज ने अपनी कहानी को प्रेरणा और शिक्षा का प्रतीक बना लिया। छात्रों और शिक्षकों ने आत्मा के चक्र को पूर्ण करने की इस यात्रा से सीखा कि साहस, ज्ञान और करुणा के माध्यम से असंभव प्रतीत होने वाली समस्याओं का भी समाधान संभव है। कॉलेज अब केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं रहा, यह आत्माओं की मुक्ति और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का केंद्र बन गया। इस गाथा ने प्रत्येक छात्र को प्रेरणा दी कि हर चुनौती के पीछे एक उद्देश्य और हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। और इस प्रकार कैनवास कॉलेज की यह अद्वितीय कहानी समाप्त हुई, जो न केवल अतीत की गहराइयों में जाकर रहस्यों को सुलझाने की मिसाल बन गई, बल्कि यह भी सिखा गई कि इतिहास और वर्तमान के बीच के बंधन को समझना हर व्यक्ति का दायित्व है।